सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम आपको फुल प्रूफ देने वाले हैं क्यों आपकी नौकरी नहीं लग पा रही। 45 डे स्टडी प्लान, अगर आप 45 दिन मेरे हिसाब से चल लेते हो मेरे भाई, तो बिल्कुल जहाँ पे आपको दिक्कत होती है, अगर आपको मैथ में दिक्कत होती है, बिल्कुल फिर आपको कोई भी, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो मेरे भाई, पढ़ते रहिए। जो बुक फॉलो करो फॉलो करते रहिए, लेकिन 45 दिन आज से लेके आप 45 दिन मुझे दे दीजिए। आज के बाद फिर उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट, ट्रिक, सब कुछ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ A to Z आपका हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रेटजी का क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। सच बताऊं ना, जैसे कहते हैं ना भाई, जैसे यूपीएससी में होता है, ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन जो वनडे एग्जाम होता है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ें, कितना पढ़ना है। ठीक है, ये बात अगर आपको क्लियर हो जाती है फिर तो आपको कोई डाउट नहीं होता। अदरवाइज क्या करते हो, आप पढ़ते जाओ भाई। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैथ है भाई, मैथ तो पीएचडी भी होती है, आप क्वेश्चन करते जाओ। हम उन क्वेश्चनों को लेके चलेंगे जो सीधे आपको फ्लेक्शन दिलाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो हम A to Z बात करेंगे आपका कंप्लीट मैथ। मैथ में देखो दो चीज़ें होती हैं मेरे भाई। मेरी आपसे क्या रिक्वायरमेंट है, सिर्फ अगर आपने 20 तक टेबल, 25 तक का आप वर्ग और स्क्वायर अगर आपको आता है तो बस इतना आप तैयार कर लीजिएगा। अभी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आपको टेबल आती है, बस इतना सफिशियंट है मेरे लिए। फिर आपको मैं मैथ का पूरा जादूगर बना दूंगा। मैथ में आपका तो 3 चीजें होती हैं। एक आपका शॉर्ट ट्रिक्स, उससे ज्यादा जरूरी होता है कॉन्सेप्ट, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है आपका प्रैक्टिस। अगर तीनों चीज आपको एक साथ मिल जाए, वो भी फ्री में, तो भाई मजा ही मजा आपका आ जाएगा। तो मेरे भाई ये आपके लिए ही लेके आया हूं। डेली आपको, जैसे आज शाम को 6 बजे आपको क्लास मिलेगी, लाइव भी मिलेगी, और लाइव ना मिल पाए तो रिकॉर्डेड मिलेगी मेरे भाई। जैसे आज आपको रिकॉर्डेड मिल रही है, ठीक है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों आपको क्लासें मिलेगी। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, पूरा कंप्लीट बैच ही रहेगा। और इसमें आपको हम टॉपिक वाइज, अब आप कहोगे फिर ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेरे भाई मैथ है, ये मैथ जहां जहां आती है सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी। चाहे आपका एसएससी जीडी हो, चाहे आपका एसएससी का सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे रेलवे का आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो, चाहे आपका पुलिस में किसी भी स्टेट का, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे एसआई का हो, या फिर अगर आपका बैंकिंग में भी कोई आता है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होंगी, या फिर आपका सीटेट या टेट हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इवन कि इस भारतवर्ष में किसी में भी मैथ आती है तो ये आपकी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि इसमें हम टॉपिक वाइज बिल्कुल हौले हौले आराम से आपको हर एक चीज़ बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई आज से ही क्लास आपकी प्रारंभ है, आज से ही आपको क्लास प्रारंभ है, कोई इसमें इब्बट नहीं है। अब आपका मेन क्या था, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसका उत्तर देना था मुझे। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसके लिए मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। सबसे पहला आपको देखो, हमारी गलती क्या होती है, हम पढ़ते तो बहुत कुछ है, हम पढ़ते तो बहुत कुछ है, लेकिन पढ़ नहीं पाते। और क्योंकि और जो चीज़ हम छोड़ देते हैं वहीं से क्वेश्चन टपक जाता है। तो हमें हर टाइप के क्वेश्चन को करना है, वरना होता क्या है, यूट्यूब पे आपको फ्री क्लासेस मिलती हैं, लेकिन उनमें आपको वो क्वेश्चन कराए जाते हैं जिनमें ट्रिक्स बनती हैं, और जिनमें ट्रिक्स नहीं बनती वो चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। तो मेरे भाई कुछ नहीं छोड़ना, और जो आप छोड़ देते हो वहीं क्वेश्चन टपक पड़ता है। तो हर एक चीज़, जैसे नंबर सिस्टम है मेरे भाई, तो नंबर सिस्टम में देखो 12 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एलसीएम एचसीएफ होता है, इसमें भी 12 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वर्गमूल है, इसमें 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। घातांक करने से 6 क्वेश्चन बनते हैं। भिन्न दशमलव से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सरलीकरण से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर आप सोचो कि भैया, अब कई लोग इस सारा मिला के नंबर सिस्टम बोल देते हैं। तो भाई नंबर सिस्टम भी कई तरीके के हैं, ठीक है। उसके बाद एवरेज आया, एवरेज में मेरे भाई 14 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। रेशियो में 13 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज, और उनमें कितने भाई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हर एक टाइप को करेंगे। अभी कहोगे आप फर्जी चीज़ें मिलेंगी कहाँ, तो मेरे भाई अगर आप चाहते हो इसी के मेथड से मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा, क्योंकि इसी का हमारी कंटेंट है। ये आपकी कंटेंट गणित के शॉर्टकट रहस्य अग्रवाल एग्जाम कार्ड के माध्यम से प्रकाशित हुई है भाई, ये बुक है। अगर आपको शॉर्टकट सीखना है, इस बुक का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, A to Z जानकारी है मेरे भाई, सब कुछ है इसमें, ठीक है।
आइए हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज पहली क्लास आपकी होगी और आपका थोड़ा सा आज हम शुभारंभ करना चाहेंगे, क्योंकि मेरे भाई मैंने आपसे कहा ना तो हर एक चीज़ करेंगे, लेकिन अगर आप साथ दोगे मेरे भाई तो बहुत आगे तक चलेंगे। ठीक है, क्लास जैसी भी लगे आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड का है, ये बुक है भाई। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका, इसको बिना देखे करना है, मतलब बिना पेन उठाए। अगर आपको अभाज्य संख्याएं पता है तो आप क्वेश्चन को उड़ा दोगे। अब कैसे उड़ाना है वो आप बताओ। ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते हैं ना भाई, ऐसा इंसान जो किसी का ना हो, ऐसा इंसान जो किसी का ना हो, तो क्या कहते हैं वो आप समझ जा। तो अभाज्य मतलब, अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे, किसी से ना कटे। लेकिन जो इंसान, वो ऐसा इंसान जो किसी का ना हो, लेकिन वो किसका होता है, भगवान का तो होता ही है। उसी तरीके से जो किसी से ना कटे वो किससे कटता है, एक से तो कटता ही मेरे भाई, एक से तो हर इंसान कटता है। उसी तरीके से ऐसी संख्या जो एक को छोड़ के किसी से ना कटे, अभाज्य, जो किसी से भी डिवाइड ना हो। ठीक है, तो ये देखो, ये कटता है 18 × 54, 13 × 39, 17 × 68। बचा क्या, 3 ऑप्शन तो नहीं रहे, बचा कौन आपका 89, 89। कुछ क्वेश्चन रहते ऐसे होते हैं जिनको हम ऑप्शन से भी चलेंगे, हर चीज सिखाएंगे आपको। ठीक है, आइए मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप सॉल्व कर जाते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तो आज मैंने शुरुआत की है, कल से आपको पहले पूरा जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उस तरीके से आपको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिटेल में आपको कितने टाइप क्वेश्चन बनेंगे, कितने टाइप के, उन टाइप को हम प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन आपका, कौन सी संख्या है भैया जो 23 10 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है। अब आप कहोगे सर अभाज्य संख्या तो मुझे पता थी, लेकिन अभाज्य का गुणनखंड, अरे यार ये क्या हो गया। अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर का योग। जैसे अगर मान लो कोई संख्या है n है, अगर हम इसको लिखते हैं a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r, तो इसका योग जो होता है मेरे भाई, वो योग जो होता है, वो योग होता है हमेशा क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, जहां पर a b c क्या है, प्राइम नंबर होते हैं। a b c क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब आप कहोगे गुरु जी अब तो समझ गए हम, अच्छा समझ गए, चलो फिर आओ बताओ। जैसे आपने लिखा क्या संख्या थी, 23 10, अब इसके हमें प्राइम फैक्टर करना है, तो बच्चा बहुत परेशान होगा, बच्चा बहुत परेशान होगा। अब देखो ये 10 है, 231 का तो पहले देखो, 231 को क्या लिखोगे, 231 किसका होता है मेरे भाई, कुछ आपके माइंड में आ रहा है। 231, ये बात तो क्लियर हो रही होगी कि मेरे भाई ये किसका है, 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है। लेकिन 11 का मल्टीपल है कितनी का, 21 बार का। तो 231 मतलब 11 गुणे 21, बचा यहाँ पे 10, 10 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 5। ठीक है, तो 11 का तो फैक्टर कर नहीं पाओगे, लेकिन 21 का होता है 3 गुणे 7। तो अब सबकी घात क्या है, 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपने इस फॉर्म में लिख लिया, n संख्या क्या इस फॉर्म में लिख लिया आपने। ठीक है, सभी प्राइम नंबर है, 11 भी, 3 भी, 7 भी, 2 भी, 5 भी, तो इनका योग क्या होगा मेरे भाई, प्राइम फैक्टर का मतलब pf का योग जो होगा वो क्या होगा मेरे भाई। तो pf का योग क्या होगा, 11 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 5, देखो 5 5 5 10, 10 और 18 कितना हो जाएगा, 28। आप कहोगे उत्तर क्या आ गया, 28। आप कहोगे उत्तर क्या आया, 28। और आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में 28 है ही नहीं, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। उसने क्या बोला है, योग से एक कम, तो 28 से एक कम क्या आता है, 27। उत्तर क्या आया, डी, डी फॉर देवसेना। बात क्लियर है, बात समझ में आएगी नहीं। प्राइम फैक्टर का योग क्या होता है मेरे भाई, ये संख्या क्वेश्चन बनेंगे। देखो मैंने कहा ना प्रैक्टिस भी हाई लेवल की करनी है हमें, ये नहीं कि भैया हम चुन्नू मुन्नू वाले क्वेश्चन करा दें और जो भैया बने ही ना। ठीक है, तो अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करेंगे हम। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टर वैल्यू, फेस वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू कहते हैं यार, उस इंसान की फेस वैल्यू है, जहां खड़ा हो जाता है उसको हर चीज मिल जाता है। तो उसी तरीके से यहां पे होता है फेस वैल्यू, या आपने यहां क्या बोलते हैं, स्थानीय मान।
हिंदी माध्यम वाले होंगे तो स्थानीय मान, जातीय मान। जैसे मैं कहूं 1256, अगर आप इसको पढ़ना आता है, कई लोग 1256 पढ़ देंगे, अगर इसको पढ़ना आता है 1256, तो 2 का फेस वैल्यू क्या है 200, 1 की फेस वैल्यू क्या है 1000, जो बोलते हो ना वही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 16008। तो जो इसका पूछा है 6 का पूछा है, तो 6 के नीचे 6 लिख दो। बाकी जो संख्या इसके कौन सा हाथ है दाईं तरफ, तो उतने आप 0 लगा दीजिए। तो क्या आया फेस वैल्यू 6000। बात क्लियर है? अरे बात क्लियर है मेरे भाई, कुछ नहीं करना। जैसे मैं कहूं 73462 पे 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 3 का पूछा तो 3 के नीचे लिखो 3, बाकी दाएं तरफ जितने अंक है उतने 0 लगा दो। 3 जो है 3 0 लगा दो। आपसे 4 का पूछे तो लिख दो 4, उसके नीचे बगल में कितने हैं 2 हैं तो 2 0 लिख दो। यही है उसका फेस वैल्यू होती है, और कुछ नहीं है। बहुत आसान है गणित, लेकिन वही है ना कि आपको समझने और समझाने वाले पर निर्भर करता है। ठीक है, बात अगर मैं समझा पा रहा हूं यहां तक तो भाई बात क्लियर है। चलो आओ अगला क्वेश्चन पे आओ। बेहतरीन क्वेश्चन है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है मेरे भाई, बहुत अच्छे शॉर्टकट है, सारे चीजें हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दो संख्याओं का अंतर 1564 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या में विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है। छोटी संख्या बताओ, क्या करो, छोटी बहू एक सीरियल आता था, उससे आप रिलेट कर रहे हो? नहीं, यहां दो संख्या है, मैं मानता हूं संख्या में क्या मान लेता हूं ए और बी, इनका अंतर कितना दे रखा है 1564। अब देखो मानता हूं मैं, कह रहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या विभाजित करने हो, मतलब बड़ी संख्या आपने किसको माना है, जिससे घटा रहे हो इसको, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित कर रहे हैं, तो भागफल 6 आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है 19 आ रहा है। अच्छा, अगर मैं कहूं मैं 12 को विभाजित करता हूं 5 से, तो नहीं 12 नहीं 17 करो, तो भागफल 3 आता है और शेषफल 2 आता है। अगर मैं संख्या निकालना चाहूं 17, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? तो आप कहोगे गुरुजी कुछ नहीं, इसको इनसे मल्टीप्लाई कर दो। हमने कहा अच्छा, और जो शेष आया उसको जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। हमने कहा अच्छा, वही बात होगी। अगर हमें बड़ी संख्या निकालना है, यहां से मुझे ए निकालना है, तो क्या आएगा आपका 17 आ गया था ना यहाँ से। अगर मुझे ये ए निकालना है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका बगल वालों का, तो 6b, और जो शेष आया वो उसको नोट कर लेंगे। ये बात समझ पाए? तो हमें क्या करना, अगर मुझे जिस संख्या को हम भाग कर रहे हैं वो संख्या निकालनी हो तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाकी इनमें मत जाइए, भाज भाजक, इससे बहुत परेशान हो जाओगे। हालांकि उसको क्या बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं, अंग्रेजी में कुछ और बोलते हैं। परेशान नहीं होना, अगल बगल वाले से काम चला लो। अगर हमें ये निकालना है जिसको हम भाग कर रहे हैं ए, तो हमें क्या करना होता है, भाज्य इंटू भागफल, मतलब ये बगल वाले को 6b का मल्टीप्लाई कर लेंगे, शेषफल को जोड़ लेंगे। तो यहां से आपको निकल आया मेरे भाई, एक बात निकल के आई कि a की वैल्यू क्या निकल के आई 6b + 19। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना मेरे भाई, ये बात निकल आई। आपने यही बात बोली थी यहाँ पे, ठीक है। तो a की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, तो 6b + 19 - b = 1564। यहां तक बात क्लियर है? तो यहां से 6b से 1b चला गया भाई, बची कितने 5b। 1564 से 19 घटाओगे तो क्या आएगा 1545। ये भाई इधर जाके घट जाएगा ना, तो b बराबर देखो कितना आएगा, b बराबर 1545 बटे 5, 5 × 15, 2 0 गए, 1 0, 5 9 45, 309। कहीं दिख रहा है बी फॉर बॉम्बे। बात क्लियर है? बहुत आसान है ना? सच में भाई मैथ इतनी ही आसान होती है, हम हवा बना देते हैं। बात क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन वो करो जो एग्जाम में आपको मिले। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते तो हमें पढ़ा ही नहीं है। एक संख्या n को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। n² + 5n + 6 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? अब ये क्वेश्चन ऐसा है, अब ये क्वेश्चन मेरे भाई ऐसा है, अब इस क्वेश्चन में सारे ट्रिक है, जितना आपका शेषफल है। इसी पे लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा बताने के लिए वो 1 घंटे क्लास लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा। शेषफल वाला देखो, एक बात समझिएगा,
जब किसी संख्या को विभाजित करते हैं, मान लो मैं b को a से विभाजित करता हूं तो शेष फल क्या बचता है, n बचता है। तो मेरे भाई अगर मैं b स्क्वायर को a से विभाजित करूंगा तो शेष फल क्या बचेगा, n स्क्वायर बचेगा। बात को समझिए, सारे कॉन्सेप्ट में यही बता रहा हूं। अगर मैं m इंटू बी को मैं a से विभाजित करूंगा तब भी मेरे भाई, या यहां पे मान लो अगर मैं 4b को a से विभाजित करूंगा तब भी शेषफल आपका 4n बचेगा। बात क्लियर है? ये तीन कॉन्सेप्ट बनते हैं, तीनों कॉन्सेप्ट को समझा दिया, ठीक है। अगर यहीं पे क्यूब कर दे, b के क्यूब को a से विभाजित करूंगा तो जो है शेष n क्यूब बचेगा, तो n क्यूब बचेगा। बात को समझ में आई? यही चार कॉन्सेप्ट हैं, यही चार कॉन्सेप्ट बच्चे आप समझने के लिए एक एक क्लास लोग निकाल देते हैं। मेरे भाई कुछ नहीं करना सारा, और एक ही क्वेश्चन में आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब जो चीज़, मान लो हमने क्वेश्चन कहता है अगर हम b को विभाजित करते हैं a से तो n शेषफल बचता है, ठीक है। तो अगर हम b स्क्वायर को विभाजित करेंगे a से तो क्या बचेगा, शेष n स्क्वायर। अगर हम 4b को a से विभाजित करेंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा, 4n। अगर b क्यूब को विभाजित करेंगे तो n क्यूब। कहने का मतलब क्या है, जो प्रक्रिया हम संख्या से करेंगे वही प्रक्रिया हमें शेषफल बता देगा। बात क्लियर है? तो जरा बता दो मुझे 845 को n से विभाजित करने पर n से विभाजित करने पर 19 बचता है, तो 845 के वर्ग, 845 के वर्ग को विभाजित करने में कितना शेष बच देगा? तो कह दोगे फर जी इसको विभाजित करने 19, तो स्क्वायर को विभाजित करने पे क्या हो जाएगा, 19 का स्क्वायर। बात क्लियर है? हाँ, समझ में आ गया? चलो फिर अब आओ क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन ने क्या बोला है, कोई संख्या है उसको 3 शेष बचता है, कोई संख्या डिवाइडेड बाई 6 लीव्स रिमाइंडर 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन, ठीक है। कोई नंबर n है तो n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को 6 से विभाजित करने पे क्या शेष बचेगा? देखो n को विभाजित करने पे अगर 3 बचता है मेरे भाई, तो n स्क्वायर को विभाजित करने पे क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। क्लियर है? तो n को विभाजित करने पे अगर 3 बचता है तो क्या है, 5n को विभाजित करने पे क्या बचेगा, क्या कहोगे गुरु जी, 5 गुणे 3 है, बहुत अच्छे, प्लस 15 प्लस 8, इसको विभाजित करना है 6 से, तो क्या आ गया, 15 9 24। यहाँ शेष कितना बचा, 24 को 15 9 24, 24 8 32। अब देखो 32 को 6 से विभाजित करोगे तो 6 5 30, क्या बचेगा, शेष 2। शेष क्या बचा आपका, 2। क्लियर है? शेष क्या बचा आपका, 2। यहां तक बात समझ में आई? अरे आई या नहीं आई बताओ? क्लियर है? अगर यहां तक बात समझ में आई और सब कुछ समझ में आया है तो मैं भाई कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो हम इसको और बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू करेंगे। डेली आपको क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है मेरे भाई। और रही बात आपको ये कि भाई कंटेंट क्या पढ़ें, तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कल लूँगा नेक्स्ट क्लास में। और रही बात आपका कि भाई हम कैसे पढ़ें, तो ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक आती है, बेहतरीन बुक है। ये सिर्फ और सिर्फ इतनी पतली है मेरे भाई, हाथ में है मेरे भाई, ठीक है, मेरे हाथ में है ये बुक, पतली है, बहुत कम प्राइस में है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसका आप कंटेंट पढ़ोगे ना तो मेरे भाई समझ में आएगा यार क्या बुक पढ़ी है भाई, ठीक है। वैसे अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इसी से मैं पूरा सब कुछ आपका कंटेंट रेडी कर रहा हूँ और इसी से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग ऑर्डर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। ये बुक है अमेजॉन फ्लिपकार्ट में भी है। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, आपकी क्लास रेगुलर होगी, ये बुक आप लोग सभी लोग ऑर्डर कर सकते हैं मेरे भाई। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कंटेंट बहुत अच्छा है और सोल्यूशन हर टाइप के क्वेश्चन को किया है मेरे भाई। जितना सारा कंटेंट है मैं इसी से ले रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त बुक मुझे लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।